काका जी अब सीधे आपके पास आते हुए उसके पहले एशियाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर ट्वीट किया गया है और बाकायदा उनकी ओर से जानकारी दी गई है। ये मैं स्क्रीन पर देखकर पढ़ा रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही गई हैं, एलिगेशन मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस। और उसके बाद सारी बातें कहते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि 2023 में जिस तरह के आरोप आए थे, खुद इलेक्शन कमीशन की ओर से ही उस पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। और इसी के साथ वो ये भी जानकारी देते हैं कि उस सीट पर जिसका जिक्र आज राहुल गांधी की ओर से किया गया, 2018 में बीजेपी जीतती है तो 2023 में कांग्रेस पार्टी ने उस सीट पर जीत हासिल की। मनोज काका जी, अब जनता क्या ये सवाल नहीं पूछेगी कि जिस सीट पर आप ही जीत रहे हैं उस सीट को उठाकर आप लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग यहां पर काम कर रहा है और वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं। मनोज काका जी, चित्रा जी, आपने सवाल से पहले इलेक्शन कमीशन का ट्वीट भी पढ़ा, अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने बहुत अंग्रेजी ठीक लिखा, उन्होंने इनकरेक्ट बोला और बेसलेस बोला, निराधार और बिल्कुल गलत बताया उन्होंने। एक वो जो शेर है ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो अब चुनाव आयोग जो लगभग, अब उसे हम केचुआ आयोग नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और जानते हैं कि केचुआ जहां होता है वो भूमि कम से कम उर्वरा होती है। वो जोंक आयोग हो चुका है। जोंक जहां होती है उस फसल को या किसी भी चीज में अगर लग जाए तो उसे पूरा निचोड़ देती है, चूस लेती है और उसको बर्बाद कर देती है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है अब वो जोंक आयोग हो चुका है। पूरे देश के लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, मायने हैं, जो जिन मूल्यों पर और जिन मान्यताओं पर और जिन वोट के अधिकार पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है उसको वो चूस रहा है। जो आपने सवाल किया कि जहां से हम जीत रहे हैं, उस सवाल का सीधा जवाब ये है कि मुद्दे मुद्दे होते हैं, सवाल सवाल होते हैं, वो किसी हार और जीत से परिवर्तित नहीं होते। हम वो नहीं है, हम वो नहीं। हमारे नेता ने तो वो सवाल का आपके बहुत मुफीद जवाब होगा कि हमारे नेता ने इस देश के सदन में कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो लोकसभा सीटों के आधार पर हम देश के सबसे बड़े प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी हैं लोकसभा सीटों के आधार पर। फिर भी हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, इस देश के सर्वोच्च सदन में बात कही कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर भी चुनाव जीतेंगे तो भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें लोकतंत्र के, हमें इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भरोसा नहीं है। आप इतनी बड़ी संस्था है, आपकी जिम्मेदारी है। जो वोट, आपको समझा रहा हूँ, वोट एडिशन का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म 6 होता है, डिलीशन का जो फॉर्म होता है 7 होता है, आपके ट्रांसफर का फॉर्म हो और संशोधन का फॉर्म हो ये फॉर्म 8 होता है। हाँ। तो जब आप डिलीशन का जब आप फॉर्म कोई भरता है आपका, तो आपसे वोटर निर्वाचन आयोग का बीएलओ पूछता है कि आपका वोट डिलीट किया जा रहा है आपके घर में। लेकिन हुआ क्या है कि चूंकि आपको मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, जो राज्य स्तरीय चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की कहीं कोई भूमिका नहीं होती है। वो सीधा देश का निर्वाचन आयोग जानता है। आपको मैं इसकी विधिक बात बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है। आज की तारीख में मनोज काका जी हर जगह, और मनोज काका जी समाजवादी पार्टी ने बस 10 सेकंड में चित्रा पूरी और होता क्या है कि देश के जो इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग, जो ज्ञानेश कुमार और जो जोशी जी और जो विवेक जोशी जी और जो एक और साथी बैठे हैं, ये सब साथी अपने प्रतिभा के आधार पे नहीं बैठे हैं, ये चारण चंपना के आधार पे बैठे हैं। और वो जानते हैं कि हम जितना बीजेपी के पक्ष में काम करते रहेंगे उतने दिनों तक हमारी कुर्सी बने रहेगी, हमारे बेटा और बेटी आईएएस और आईपीएस रहेंगे। नहीं रहेगा तो लेटरल एंट्री से करा दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मनोज काका जी, सही बता दिया लेकिन समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में, हिस्ट्री में, मुलायम सिंह जी थे तब भी इतनी सीटें नहीं आई थी जितना कि आप लोगों को 2024 के इलेक्शन में मनोज काका जी मिली हैं। और वो चुनाव भी चुनाव आयोग की ओर से ही आयोजित किया गया था। तो सारी सीटें भी पा लीजिए, चुनाव आयोग पर आरोप भी लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो गया उत्तर प्रदेश में। पिछले अगर 3 चुनाव में हम इस बार के चुनाव की तुलना करेंगे तो भी चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। मनोज काका जी, आपका काउंटर सवाल इतना अच्छा होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप तीखे सवाल पूछते हैं। आपको फिर हिम्मत दे रहे हैं और तीखे सवाल पूछिए आप हम लोगों से, और हम लोग कभी आप पे मुकदमा नहीं कराएंगे, ईडी सीबीआई नहीं भेजेंगे। और बहुत स्वागत है। हमारी पार्टी ने हमेशा ये कहा
लोकतंत्र में अगर 22 में और अच्छे से चुनाव हो गया होता हाँ। तो समाजवादी पार्टी सरकार में होती, और श्रद्धेय नेताजी का लगाया हुआ समाजवादी पार्टी का बगिया अभी 37 सीट पे नहीं, इस देश की सरकार में समाजवादियों की सरकार बनेगी, जिस दिन ठीक है। निष्पक्षता और पारदर्शिता के आधार पर होगा। इनके लिए वही वो अदम गोंडवी की लाइन है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और सब उठ के वंदे मातरम की गीत गाते हैं, मगर बाजारों में उठ के चीजों का दोगुना दाम कर देंगे। और सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी अगर, तो अगली योजना में घूसखोरी मोदी जी सरेआम कर देंगे। बस मेरी बात खत्म हुई। मोदी जी के लिए ये लाइन कहाँ लिखी थी? ये लाइन तो बीजेपी की सरकार आने के पहले की थी, लेकिन जबरदस्त तरीके से मनोज काका जी आप उसमें ट्विस्ट कर देते हैं। बाकी मेहमानों का जल्दी जल्दी मैं रुख कर लेती हूँ। रोहित अग्रवाल जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि गंभीर मुद्दा है और इसको इतने हल्के से नहीं लिया जा सकता। अगर विपक्षी दलों के मन में आशंकाएं हैं तो उसको दूर करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग आ जाते हैं चुनाव आयोग को बचाने के लिए। रोहित अग्रवाल जी। कॉल कर दी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुकी है। आपकी कॉल कट चुकी है चित्रा जी, इसलिए मैं कंटिन्यूअस अपना पक्ष रखूंगा, क्योंकि अदरवाइज मुझे मौका नहीं मिल पाएगा शायद। इसलिए मुझे आपके सवाल सुनाई नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे भी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं कि साहब सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, तो बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है या एनडीए को दिक्कत क्यों हो रही है? अरे भाई, तो फिर आप वोट चोर किसको कह रही हैं? फिर वोट चोर जाके आप चुनाव आयोग को कहिए ना। फिर आप वोट चोर कहने का काम एनडीए और बीजेपी को क्यों करते हैं? परंतु आप तो निरंतर वोट चोर कहने का काम बीजेपी को और एनडीए को कर रही है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है। दूसरी बात, ये किस तरीके का वोट चोरी है जो कि आप अमेठी की सीट जीत जाती हैं? ये किस तरीके की वोट चोरी है जो कि आप अयोध्या की सीट जीत जाती हैं? ये किस तरीके की वोट चोरी है जो उत्तर प्रदेश की सरकार में आप 44 सीट एज अ विपक्ष जीत जाती हैं? तो ये वोट चोरी समझ में नहीं आती है। वोट चोरी क्या ठीक से हो नहीं पा रही है क्या? तो आपको समझना पड़ेगा पहले तो कि हिमाचल में आप सरकार बनाओगे तो वोट चोरी नहीं होगी, कर्नाटक में आप सरकार बनाओगे तो वोट चोरी नहीं होगी, परंतु वहीं पे जब आपको जनता नकार देगी। और ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, इन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश से पर्चा भरने से इनकार कर दिया था। आप जाके 2024 का इतिहास देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश से पहले तो ये पर्चा मांग रही थी और बाद में इन्होंने पर्चा भरने से इनकार कर दिया था जनता के रुख को देखते हुए। तो ये वोट चोरी नहीं है, ये जनता का रुख है पूरी तरीके से। ये पूरी तरीके से जनता का निर्णय है जो कि विपक्ष के खिलाफ है। और विपक्ष जनता के मुद्दों पे बात कहां करता है? उनका तो मुद्दा बिल्कुल क्लियर है ना। वो तो बात कर रहे हैं ना कि साहब वोट चोरी, जो कि निराधार मुद्दा है, जो कि जमीनी स्तर पे मुद्दा है ही नहीं। और यहां पे आपके सामने है, मनोज काका कह रहे हैं केचुआ आयोग, तो कहना नहीं है क्योंकि वो तो उर्वरक होता है। तो फिर स्थिति साफ हो गई कि भाई कांग्रेस और सपा में भी कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि उनके लिए जोक कहना है, केचुआ कहना नहीं है। इनको खुद नहीं पता है, खुद बैठ के गठबंधन तो करेंगे पर बैठ के ये रणनीति नहीं तय करेंगे, ये बैठ के ये नहीं तय करेंगे कि साहब हमको बयान क्या देने हैं। हाँ। तो स्थितियां बिल्कुल देश के सामने साफ हैं कि ये मुद्दा विहीन विपक्ष है। और मुद्दा विहीन क्यों है? क्योंकि आज विकास हो रहा है, आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, आज किसानों को उनको कहीं ना कहीं फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, आज महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, आज व्यापारियों को सुरक्षा मिल रही है। तो मुद्दा विहीन विपक्ष, आपको ऐसा लग रहा है कि मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष?